Hey guys, good afternoon. So in this workshop, I'm going to be talking about another NBFC, which is called IIFL Finance. Okay, so IIFL Finance के पहले थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पे लेंडिंग करते हैं. So IIFL Finance is again an NBFC that caters to the semi-urban and the rural population of this country. मतलब ये जो हम बोलते हैं ना अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड जो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, IIFL फाइनेंस वहां पे ज्यादा लेंडिंग करते हैं. You won't see IIFL Finance का branches too much in metro cities like Bangalore and Calcutta and Chennai. But अगर आप tier 2, 3, 4, 5 cities में जाओगे, you will see a lot of branches of IIFL Finance. Okay, so अभी अब देखते हैं कि like what is the breakup of the book of IIFL Finance. मतलब कहाँ कहाँ पे ये लोग lending करते हैं. कस्टमर बेस आपको समझ में आ गया, राइट? अब अगर आप देखोगे उनका उनका जो मेजोरिटी जो लोन्स है ना, उसका 70% ऑफ द लोन बुक दो सेगमेंट में है. एक है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देते हैं और दूसरा उनका गोल्ड लोन है. तो अगर आप देखोगे गोल्ड लोन एंड हाउसिंग मिला के 35 एंड 35 70% ऑफ द लोन बुक यहीं पे आ जाता है. अगर आप देखोगे बाकी का जो पार्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप विच इज 10%, डिजिटल गोल्ड इज अराउंड 4%, एंड दे हैव अ माइक्रो फाइनेंस डिवीजन विच इज 15 to 16% ऑफ द बुक, राइट? एंड इसको छोड़ के बाकी इनका एक कमर्शियल रियल एस्टेट का एक पोर्टफोलियो है which is now 4-5%, and of course the bank is going to wind the book down going forward. Now here is the thing, right? पिछले 2-3 सालों में आप देखे होंगे कि IIFL फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हैज गॉन अप फ्रॉम 12% to 20%, राइट? आप देखोगे ये स्टॉक भी बहुत अच्छे तरीके से शेयर होल्डर्स को पैसा बना के दिया है. क्यों? उसका एक रीजन है कि IIFL फाइनेंस इंक्रीज द माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द बुक. बिकॉज माइक्रो फाइनेंस से अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस में द yield on the loans are very high, not of 25, 30, 35, 40% के आसपास है, ठीक है? जबकि होम लोन और गोल्ड लोन में उतना yield नहीं मिलता है. आप देखोगे IIFL फाइनेंस का मेजोरिटीली आप देखोगे उनका उनका निम्स बढ़ गया, उनका yield बढ़ गया, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका उनका रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर भी बढ़ के फ्रॉम 12% से 20% हो गया अभी. आई थिंक द नंबर इज 19.9% टू बी एग्जैक्ट. बिकॉज 2 साल पहले इफ यू लुक एट द माइक्रो फाइनेंस पार्ट ऑफ द एंटायर बुक दैट वाज अराउंड 5-6%, लेकिन अभी आप देखोगे इट इज अराउंड 15% ऑफ द टोटल बुक, जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट? सो बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स चेंज आप देखोगे IIFL फाइनेंस का बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया. और ऑपरेटिंग लेवरेज और कैसे आपको पता चलेगा, एक फाइनेंशियल में मिला है, व्हेन योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ इज लाइक फार एक्सीड्स द ग्रोथ इन एसेट अंडर मैनेजमेंट. गॉट इट? अब चलो ये बात तो समझ में आ गया कि IIFL फाइनेंस ने अच्छे तरीके से कैसे किया. इसके साथ साथ ऑफ कोर्स over the last 2 years the business has been expanding, going into newer geographies, right? Opening new branches in new geographies, as well as improving its asset quality both on QOQ and YOY basis for the last 7-8 quarters. तो सब कुछ सही चल रहा है IIFL फाइनेंस का. तो ऑफ कोर्स लाइक शेयर होल्डर्स आर रिवॉर्डेड. अब मैं थोड़ा और बात करता हूँ कि लाइक मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या चीजें बताया. तो पहला पॉइंट तो ये है कि निर्मल जैन द मैनेजमेंट व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट द क्रेडिट एनवायरनमेंट, so his answer is very clear. He's like the microfinance का अप साइकिल जो चल रहा है वो अगले 3 से 5 साल चल सकता है, राइट? एंड ही डजंट सी एनी प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड एज ऑफ द करंट सिचुएशन. तो अगर उनसे जब पूछा गया था तो ही सेड लाइक देयर इज अ फील गुड फैक्टर इन द इकोनॉमी, राइट? फील गुड फैक्टर बिकॉज अभी आप देखोगे ना इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया एंड रूरल डिमांड भी धीरे धीरे करके वापस आ रहा है. So you just know it's a feel good factor when it comes to a situation ke like credit demand is at all time high, right? Because if you look at the Indian banking system, right, the credit in the banking system grew 16% on YOY. I mean इतना high percentage number last तो I guess हमने देखा था back in 2013 2014 के आसपास, right? So that means what, there is a feel good factor here, and the microfinance cycle has come up after like a prolonged period of suffering. GST, demonetization, yes bank, ILFS, DHFL, ये सब बवाल हुआ, फिर कोविड हुआ, राइट? उसके बाद से when the cycle has come back up, अब देखोगे दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर आल्सो रिपोर्टिंग वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ स्टोरी, राइट? एंड their numbers are also great when you look at the Utkarsh Small Finance Bank, the Ujjivans and the Equitas Small Finance Banks of the world, right? तो IIFL फाइनेंस में यही बता रहे हैं. दूसरी चीज है कि लाइक दे आर अ काइंड ऑफ बिजनेस व्हिच आर मोर इनटू, से फॉर एग्जांपल दे बिलीव मोर इनटू टेक्नोलॉजी, एंड द सेकंड इज कलेक्ट दे बिलीव मोर इनटू गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाके और ज्यादा से ज्यादा को लेंडिंग करेगा. सो IIFL फाइनेंस वाज मोर और लेस लाइक वो खुद से जो ऑर्गेनिक लेंडिंग करते हैं इसके साथ ये लोग अभी को लेंडिंग भी करेंगे. बिकॉज इससे क्या होगा, ये जो रिस्क है, राइट, व्हेन यू आर को लेंडिंग विद अनदर बैंक, ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है एंड इट बिकम्स इजियर टू ग्रो योर बुक एट अ फास्टर पेस. ओके, ROE का नंबर तो मैंने बोला 20% है, लाइक which is amazing, right? So these are the kind of financials that I really like, right? Because अगर आपका ROE का नंबर 20-25% नहीं है, right? So then I mean like me as an investor, what would I do buying a microfinance company, इतना रिस्क ले रहा हूँ और उसका ROE let's say 12% है, 13% है.
IIFL Finance has done very well, and going forward, the management also said कि like they can maintain this number of 20% in the coming quarters. Okay. अब थोड़ा बात करते हैं थोड़ा सा टारगेट का. So as I said, that the management says कि like अभी तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, और going forward, the management thinks that the AUM can grow. AUM means the loan book. The loan book can grow at 25 to 30% CAGR for the next 2 to 3 years. So the management indirectly आपको यही बताया कि अगले 3 साल में they can double their loan book. Okay, and if they can double their loan book, keeping an ROE of 20% or even take this ROE north of 20%, then that will be shareholder accretive, like सबके लिए अच्छा ही होगा. Okay, तो अगर उसके बाद और भी चीजें कि since IIFL Finance is like it's almost a pan India based microfinance company, not microfinance, sorry, pan India based NBFC. तो यहाँ पे the management said like states like Bihar, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha are doing very well, and UP is a state that struggled a lot, but they also see signs of recovery in the state of Uttar Pradesh. एक और पॉइंट है कि like why the management says कि like for the next 3 years to 5 years to 7 years मतलब microfinance cycle चलेगा, because they look at the very low penetration of MFI in India. तो अगर आप इंडिया में देखोगे ऑर्गेनाइज्ड MFI प्लेयर्स भी बहुत कम है, और अगर आप इंडिया का साइज देखोगे, and if you look at states like UP और बिहार, राइट, वहां पे पेनिट्रेशन तो कुछ है ही नहीं. सो बेसिकली ये जो इतने लो पेनिट्रेशन है, ये देखने के बाद भी, एंड इट्स नॉट ओनली IIFL फाइनेंस, अगर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण या अरमान फाइनेंशियल्स आल्सो से थिंग्स इन द सेम टोन, राइट, कि हम लोग इतने अंडर पेनिट्रेटेड है, और अगर ये अप साइकिल है तो क्या पता ये अप साइकिल 3, 5, 6 साल चल जाए, राइट. तो अंडर पेनिट्रेशन के वजह से भी निर्मल जैन इज मोर बुलिश इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस. So IIFL ने क्या किया, पिछले 2 साल में कुछ अराउंड 200 ब्रांचेस खोला. So they were very aggressive into going to new geographies and existing geography में अपना penetration को बढ़ाया. So but then since इन्होंने इतना ब्रांचेस खोल लिया, going forward for the rest of FY24 ये लोग और उतना ब्रांचेस नहीं खोलेंगे. ओके, सो यही हो गया. और अगर मैं थोड़ा प्रोडक्ट का डिमांड के बारे में बात करूं, एज आई टोल्ड यू राइट, कि इनका गोल्ड लोन, फिर होम लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, ये सब इनका मेन सेगमेंट्स है. तो राइट नाउ दे फील के लाइक ये जो पूरा एमएसएमई सेगमेंट में एक पूरा बूम चल रहा है, राइट. एमएसएमई सेगमेंट इज डूइंग वेरी वेल, एंड इन दैट सेगमेंट gold loan, microfinance loan, they are doing very well. The only place where they see some competition is in the affordable housing space. Okay, so that's something that the management has said in the con call. So if you hold any company in the affordable housing space, right, in India, we already have covered 3 companies, right, Aavas, Aptus and Home First Finance, right. You can just connect the dots, right, because if IIFL Finance says that there is a problem in affordable housing finance, आप जाके उनका एनालिसिस फिर से एक बार देख सकते हैं. Got it? So इस तरीके से एनालिसिस होता है, right? You have to connect the dots in your head rather than doing the work in an Excel sheet. Okay, और कुछ है नहीं. और तो of course like last point है कि like going forward the management feels that the asset quality will even improve going forward. अभी इनका asset quality बहुत अच्छा ही है, तो sub 2% है इनका NPA numbers. And going forward they feel that FY24 March, मतलब जो ये fiscal का जो end है, the asset quality will be better than what it is even today. And the second thing is the cost to income ratio will also come down to less than 35% from a current level of 42%. Why? जैसे मैंने आपको बताया, right, branches expansion almost हो चुका है, right. So now going forward वो branches अभी break even करेगा and will start making money, and once the money starts to flow in, right, आपका cost to income भी घटेगा, and of course वो top line ज्यादा bottom line में shift होगा, and of course the business will get more and more operating leverage. So यही हो गया, right, IIFL फाइनेंस का. और तो कुछ है नहीं, और तो बोलने लायक कुछ है नहीं. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. सो दैट्स इट, राइट. अभी Q2 का रिजल्ट्स आएंगे, और Q2 के बाद मैं फिर से एक IIFL फाइनेंस का वीडियो बनाऊंगा, एंड विल कंटिन्यू ट्रैकिंग द बिजनेस. थैंक यू सो मच.